नमस्कार दोस्तों, अटल पेंशन योजना की पिछली वीडियो में हम लोगों ने अटल पेंशन योजना पर विस्तार से चर्चा की थी। यदि अभी तक आपने हमारा वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अटल पेंशन योजना लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए और इसके मुख्य फायदे क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नई नई एवं उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। एवं पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा हम लोग जानते हैं कि अटल पेंशन योजना में रुपया 1000 से लेकर रुपये 5000 तक भारत सरकार द्वारा गारंटेड पेंशन तब तक मिलती है जब तक अकाउंट होल्डर जीवित रहता है। अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाने के बाद यदि उसका पति या पत्नी जीवित है तो उसको लाइफ टाइम पेंशन मिलता है। दोनों के न रहने पर कॉर्पस अमाउंट नॉमिनी को रिटर्न कर दिया जाता है। दोस्तों, अब अटल पेंशन योजना के चार्ट पर आते हैं। सपोज करिए किसी की उम्र 18 साल है तो 5000 रुपये पेंशन के लिए उसे कुल 42 साल 210 रुपये का कंट्रीब्यूशन करना होगा। इस तरह उसका टोटल कंट्रीब्यूशन 1,05,840 रुपये होगा। यदि 210 रुपये 42 साल तक किसी RD या FD में किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करे तो 5% कंपाउंड ब्याज के साथ टोटल रिटर्न 3,50,014 रुपये लगभग होगा। दोस्तों, यदि वही बंदा अटल पेंशन योजना में इन्वेस्ट करे और पति या पत्नी में से कोई भी एक 70 साल तक जीवित रहता है तो कुल रिटर्न लगभग 14,50,000 रुपये होगा। ठीक इसी तरह पति या पत्नी में से कोई भी एक 80 साल तक जीवित रहता है तो अटल पेंशन योजना के थ्रू मिलने वाला टोटल रिटर्न लगभग 20,50,000 होगा। दोस्तों, अब 40 साल की एज पर कैलकुलेशन करके देखते हैं। यदि अकाउंट होल्डर 40 साल की एज में कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करता है तो टोटल कंट्रीब्यूशन बैंक या पोस्ट ऑफिस में प्रेजेंट टाइम में मिलने वाले 5% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ लगभग 5,92,560 रुपये होगा। दोस्तों, इस तरह हम देख सकते हैं कि अटल पेंशन योजना के द्वारा मिलने वाला रिटर्न RD या FD से मिलने वाले रिटर्न से कहीं अधिक होता है। दोस्तों, अब कुछ अन्य बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। यदि हस्बैंड तथा वाइफ दोनों की डेथ पेंशन चालू होते ही हो जाती है तो नॉमिनी को टोटल कॉर्पोरेट अमाउंट जो कि 5000 रुपये पेंशन के लिए 8,50,000 रुपये होता है रिटर्न कर दिया जाता है, जो कि टोटल कंट्रीब्यूशन अमाउंट से कहीं ज़्यादा होता है। यदि अकाउंट होल्डर तथा स्पाउस की डेथ 60 साल से पहले हो जाती है तो टोटल कंट्रीब्यूशन अमाउंट विथ इंटरेस्ट नॉमिनी को रिटर्न कर दिया जाता है। इस केस में अटल पेंशन योजना के द्वारा कम फायदा होता है। दोस्तों, भारत देश में औसत आयु लगभग 70 साल मानी गई है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अटल पेंशन योजना के फायदे ही फायदे हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। दोस्तों, यह प्रश्न उठता है कि आज के 20 साल बाद या 40 साल बाद 5000 रुपये की क्या वैल्यू होगी। इसके लिए फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी फार्मूले का यूज किया जा सकता है। या दूसरी कंसेप्ट कि आज के 20 साल पहले या 40 साल पहले 5000 रुपये की क्या वैल्यू रही होगी, ठीक उसी अकॉर्डिंग 20 साल बाद या 40 साल बाद 5000 रुपये की वैल्यू होगी। दोस्तों, जिस रेशियो में 20 साल बाद या 40 साल बाद 5000 रुपये की फ्यूचर वैल्यू में कमी आएगी, ठीक उसी प्रकार ईयर दर ईयर मंथली कंट्रीब्यूशन की फ्यूचर वैल्यू में भी कमी आएगी। ऑन द अदर हैंड हम ये कह सकते हैं कि APY के अलावा किसी और इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट किया जाए तो उसकी फ्यूचर वैल्यू में भी उसी रेशियो में कमी आएगी। दोस्तों, एज ए बैंकर और बैंकिंग सेक्टर में अपने अनुभव के आधार पर मेरी सलाह यही रहेगी कि आप लोगों को अटल पेंशन योजना में जरूर निवेश करना चाहिए तथा लोगों को अटल पेंशन योजना में निवेश के लिए मोटिवेट करना चाहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।